नमस्कार दोस्तों, द ईडी 24 ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी टीम ने आपसे वादा किया था कि हम मिशन 26 लेके आ रहे हैं, तो हमारा बैच अब आ चुका है मिशन 26। और मिशन 26 के बारे में बात करें तो ये आपका क्या है, एक संकल्पना है। जो हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे उनके लिए क्या होगा कि उनको सफलता दिलाने तक क्या करेंगे कि हम बने रहेंगे यहाँ पर। हमारा अंतिम लक्ष्य जो होगा इसमें सफलता दिलाना ही होगा। और पहले दो चार चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ये जो आपका प्राचीन भारत का जो स्टडी करेंगे हम, वो किन के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो जो बच्चे अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपके एडीओ का एग्ज़ाम है, बिहार में जो होने वाला है एडीओ का एग्ज़ाम, और जो आपका बीपीएससी टीचर, ठीक है, उन लोगों के लिए क्या होगा कि ये एग्ज़ाम, सॉरी, उन लोगों के लिए क्या होगा कि ये जो आपका क्लास होगा वो क्या करेगा, बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, जबरदस्त रहेगा, पूरे एनर्जी में रहेगा। आप भी अपना एनर्जी बना के रखिए और लगातार हमसे जुड़े रहें। ठीक है, उसके अलावा और भी एग्जाम देख लीजिए, जैसे और भी जो जितना आपका जनरल कंपटीशन का एग्जाम होता है, जैसे आपका रेलवे हुआ, उसके बाद आपका क्या हुआ, एसएससी जीडी हुआ, उसके बाद आपका जीएस का जहाँ जहाँ उपयोग होता है, ठीक है, उन सब एग्जाम में क्या करेगा कि ये क्लास आपका प्राचीन भारत का सेशन आपका बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा सेशन होगा वो आपका क्या होगा, थोड़ा सा लंबा होगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे मैं जो आपको इतिहास समझाना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, उसमें क्या होगा, आपका थोड़ा सा समय लगेगा। तो धैर्य से, बिना स्किप किए हुए, कॉपी पेन रख के आप क्या कीजिए, पूरे क्लास को एंजॉय कीजिए, देखिए। लास्ट क्लास में क्या किए थे कि हम लोग डिस्कस किए थे आपका प्राचीन भारत के इतिहास का। ठीक है, अच्छे से सिलेबस को एनालाइज करके देखे थे। और अब क्या करेंगे हम कि अपने टॉपिक पे आएंगे। ठीक, तो देखते हैं कि आज हम लोग का क्या क्या टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, जैसे आज हम देखेंगे सबसे पहले कि आपका इतिहास क्या है। ठीक, इसको समझ के थोड़ा सा आगे बढ़ लेंगे। उसके बाद देखेंगे भारत के इतिहास का विभाजन क्या है, जो आपके इतिहासकार है इसको कैसे बांटे हुए हैं। ठीक, उसके बाद प्राचीन भारत के इतिहास का विभाजन, क्यों, क्योंकि हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कौन है, आपका प्राचीन भारत ही है। उसके बाद काल पे आ जाएंगे, जैसे आपका पूरा पाषाण काल है जिसको आप पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। उसके बाद जैसे आपका मध्य पाषाण काल है जिसको आप मिजोलिथिक एज बोलते हैं। उसके बाद आपका क्या है, नव पाषाण काल है जिसको आप क्या बोलते हैं, नियोलिथिक एज। उसके बाद और सी चीजें हैं जो हम देखते रहेंगे, जैसे ताम्रपाषाण संस्कृति है आपका। उसके बाद महापाषाण संस्कृति, इन सब के बारे में क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि बहुत सारे बच्चों के मन में शंका होगा जो इंग्लिश मीडियम से हैं कि क्या ये बैच उनके लिए उपयोगी है। बिल्कुल, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी क्या होगा, ये बैच आपको काफ़ी फायदेमंद रहेगा। क्योंकि आज क्या है कि एक आधुनिक विचार आ गया है पढ़ने का, ठीक है, सॉरी, पढ़ाने का। और वो आधुनिक विचार क्या है आपका, वो आधुनिक विचार है आपका इंग्लिश। क्या है आपका, इंग्लिश। ठीक, मतलब इसमें आपका क्या होगा, हिंदी का भी कुछ पार्ट रहेगा और इंग्लिश का भी कुछ पार्ट रहेगा। तो हम लोग दोनों लैंग्वेज में क्या करेंगे, अपने क्लास को लेके चलेंगे। ठीक है, और मान लीजिए कि कुछ चीज़ें अगर छूट जाए, यहाँ पे अगर छूट गई हो तो मैं उसको अपडेट करवा के आपको डाल दूंगा। आप लोग परेशान नहीं होइए, एकदम जबरदस्त से बने रहिए हमारे चैनल पर और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और देखिए ये चीज़ को कि आप यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए। मैंने लिखा है यहाँ पे क्या कि इतिहास क्या है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे लिखा है आपका कि इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आप जो बचपन से पढ़ते आए हैं कि इतिहास क्या है, अतीत का अध्ययन, बस वही है। उसको थोड़ा सा क्या किए हैं कि इसको व्यवहारिक रूप देने का स्टार्ट किए हैं आपके समझने के लिए कि आप कैसे समझिएगा। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इतिहास क्या कर रहा है, आपका इतिहास आपका मार्गदर्शन कर रहा है या आपको सिखा रहा है। किस चीज के लिए सिखा रहा है आपको, ताकि आपका क्या हो सके, आपका वर्तमान और आपका भविष्य क्या हो, वो आपका क्या हो, बेहतर हो। कुछ समझ में आया? थोड़ा सा आप भी कंफ्यूज हो कि सर आप क्या बोल रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, एक उदाहरण से समझने का कोशिश करते हैं। उदाहरण क्या है कि आप जानते हैं
कि एक घटना हुआ था इतिहास में जिसका नाम क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक, इतिहास में क्या होता है आपका, एक घटना होता है द्वितीय विश्व युद्ध, और उसमें एक तरफ क्या होता है कि आपका जापान रहता है और दूसरा तरफ क्या होता है, रहता है आपका यूएसए। ठीक, और यूएसए क्या करता है आपका, इस जापान पे मार देता है परमाणु परमाणु बम। ठीक है, दो जगह मारता है दोस्तों, और वो जो दो जगह है वो कौन है, एक आपका है हीरो क्या है आपका, हीरो सीमा, और दूसरी तरफ क्या है आपका नागासाकी। ठीक, एक चीज और, जब यहाँ पर पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए, जो यूएसओ परमाणु बम मारता है यहाँ पे हिरोशिमा पर, उसका नाम क्या है, लिटिल बॉय, नाम है लिटिल बॉय। ठीक है, लेकिन पूरा जापान को बर्बाद कर दिया। और दूसरा क्या था आपका, दूसरा का नाम था फैटमैन। सर ये क्या बता रहे हैं आप, विश्व इतिहास में घुस गए? नहीं नहीं, बस मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको चीजों को बता रहा हूं। जैसे क्या हुआ कि आपका यहाँ पे परमाणु हमला कर दिया जापान पे, और उसके बाद आप भी जानते हैं कि जो आपका परमाणु हमले का प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है, मतलब बहुत सारे लोग मारे गए। अभी भी क्या करते हैं वैज्ञानिक, जब उसका शोध करते हैं तो उसका प्रभाव क्या है आपका, लगातार वो बताते हैं कि बना हुआ है। तो क्या हुआ कि अब इस चीज के लिए पूरा विश्व क्या किया कि एक निर्णय पर पहुंचा कि हम लोग क्या करेंगे, एक हम परमाणु हमले से क्या करेंगे, बचेंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो घटना हुआ था, ये घटना कब हुआ था, 1945 में। तो ये आपका क्या है, ये आपका बीत चुका है, आपका क्या है कि बीत चुका है, बीत चुका है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका इसके लिए शब्द बोल सकते हैं अतीत। और ये अतीत क्या कर रहा है आपका, ये अतीत क्या कर रहा है आपका, आपका मार्गदर्शन कर रहा है, ठीक है, आपके वर्तमान और भविष्य के लिए, कि आप क्या करें, इस तरह के हमले से क्या कीजिए, बचिए। यही है आपका इतिहास। मतलब अतीत से सीख के आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, या उससे बच रहे हैं कि इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए दोबारा। ठीक है, तो ये था आपका क्या, आपका इतिहास। इतिहास क्या है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड क्या है आपका, अच्छा एक चीज़ और, मैं ये जो चीज़ें लिख रहा हूँ आपको, तो इसके लिए परेशान नहीं हो जाएगा। जो आपका पीपीटी डलाएगा इस पर सब क्लीन रहेगा, तो आप ये मतलब कि सर यहाँ पर आप गंदा कर रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हम उसको क्लीन करके आपको देंगे। ठीक है, अब बात आता है कि आपके इतिहास के पिता कौन है, ठीक है, और क्यों है। तो आपके फादर, सॉरी, जो आपके फादर ऑफ जो आपके हिस्ट्री हैं, उनको दिया गया है, जो बताया गया है वो कौन हुए आपको, हेरोडोटस। ठीक, क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं आपको, ये सबसे पहले आपको क्रोनोलॉजी में, मतलब क्रम में क्या करते हैं, इतिहास लिखना, क्रम में क्या करते हैं आपका, इतिहास लिखना आपका स्टार्ट करते हैं। तो क्रम में इतिहास लिखना स्टार्ट करते हैं, और इस कारण से इनको क्या किया गया है कि इनको बताया गया है कि ये आपके फादर ऑफ क्या है, हिस्ट्री है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है कि आपका देखते हैं हम लोग क्या, कि भारतीय इतिहास का विभाजन। भारतीय इतिहास का विभाजन, जो इतिहासकार है वो क्या कर रखे हैं, आपके भारतीय इतिहास को तीन वर्ग में आपको बांट के रखे हुए हैं। एक को आप क्या कहते हैं, एक को बोलते हैं आप प्राचीन भारत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद इसको बोलते हैं मेडाइवल हिस्ट्री, और तीसरा क्या है आपको, आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक, और हम लोग पढ़ने वाले हैं किस चीज के बारे में, आपको प्राचीन इतिहास के बारे में, ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। तो ये क्या किया गया है कि आपका प्राचीन भारत का जो इतिहास है, इसका भी विभाजन किया गया है। जैसे विभाजन क्या है आपका, विभाजन है आपका प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्री हिस्ट्रिक
ठीक है, प्रोटो हिस्ट्रिक, और ये आपका क्या है, हिस्ट्रिक। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया क्या, इतिहास के पिता क्या है, आपके हेरोडोटस हो गया, क्योंकि सबसे पहले यही क्रम में क्या करते हैं, आपका इतिहास लिखना आपका स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या है, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया गया है इतिहासकार द्वारा, और वो जो वर्गीकरण है वो 3 पार्ट में है। उसके बाद जो आपका है प्राचीन हम लोग का टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वो प्राचीन भारत से होने वाला है। तो प्राचीन भारत का भी क्या है, आपका विभाजन हो रखा है। वो विभाजन कैसा है, वो विभाजन भी आपको 3 रूप से किया गया है। एक को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, एक दूसरे को बोलते हैं आद ऐतिहासिक काल, और तीसरे को बोलते हैं आपको ऐतिहासिक काल। ठीक, तो हिस्टोरिकल कर ली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये क्या है आपका, जो प्राचीन भारत के विकास का इतिहास है जो बांटे हैं हम लोग, ठीक है, उसका भी क्या है कि देख लेते हैं कि आपका जो प्रागैतिहासिक क्या होता है, उसके बाद आपका आद ऐतिहासिक क्या होता है, और उसके बाद क्या होता है, ऐतिहासिक क्या होता है, ऐतिहासिक काल। ठीक, प्राग ऐतिहासिक काल में आपका क्या है कि यहाँ पे लिखित साक्ष्य का अभाव है। लिखित साक्ष्य का क्या है, आपका अभाव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी मानव समाज का आपका विकास ही हो रहा है। मानव समाज का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। मानव क्या है, अपने आरंभिक अवस्था में। अभी ये लिखेगा नहीं, ये अभी क्या करेगा, अभी संघर्ष करेगा किसके साथ, प्रकृति के साथ, और संघर्ष करेगा जीने के लिए। जीने के लिए क्या करेगा, मानव आपको संघर्ष करेगा प्रकृति के साथ। ठीक, और जैसे ही आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा कि उसके बाद जो समय आएगा वो आएगा आपका आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब इसमें क्या है कि प्रकृति के साथ इनका संबंध भी बेहतर हो जाएगा। उसके बाद फिर चीजें चलती रहेंगी, ऐतिहासिक काल में भी इसी तरह का होगा। तो आपका क्या आएगा कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में बोलता है कि वैसा काल जिसमें क्या है आपका, जिसमें आपका क्या है, जिसमें आपका लिखित प्रमाण नहीं है। मतलब आपका जो आपका लिटरेचर है वो सब आपका अवेलेबल नहीं है। लेकिन दूसरा चीज क्या लिखता है यहाँ पे, जो पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, उपलब्ध है। अब पुरातात्विक साक्ष्य क्या हुआ, ठीक है, तो यहीं पे समझ लीजिए थोड़ा सा। पुरातात्विक साक्ष्य यहीं पे बता देता हूं। पुरातात्विक पुरातात्विक साक्ष्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्कोलॉजिकल आपका एविडेंस। ठीक है, मानव जीवन से जुड़े क्या, भौतिक चीजें। मानव जीवन से जुड़े भौतिक चीजें, या भौतिक साक्ष्य बोल लीजिए, भौतिक साक्ष्य। जैसे क्या, अब मानव के जीवन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, जो आपके दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। किस चीज का उपयोग करते हैं, जैसे आप बर्तन का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या उपयोग करते हैं, आप उपयोग करते हैं घर का। उसके बाद आप किस चीज़ का उपयोग करते हैं, आप करते हैं आभूषण का। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, आप खाना का करते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये तो है आपका, ये सब चीज़ें तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, यहाँ पे आपका सिंपल बात है कि यहाँ पे मानव क्या है, अभी अभी अपने आरंभिक अवस्था में है। ठीक है, तो ना आपको यहाँ पे बर्तन दिखाई देगा, ठीक है, ना आपको क्या दिखाई देगा, ना आपका घर दिखाई देगा, ना आपका क्या दिखाई देगा, ना आपका आभूषण दिखाई देगा। तो क्या दिखाई देगा, दिखाई देगा सिंपल आपका पत्थर का यूज करेगा मानव जीने के लिए। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, कि आपका इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रागैतिहासिक काल का पाषाण काल। मतलब मानव यहाँ पे संबंध होगा मानव का किसके साथ, पत्थर के साथ। ठीक है, पाषाण का मतलब ही क्या होता है, आपका पत्थर होता है। जैसे मानव अपने शिकार के लिए क्या करेगा, पत्थर का उपयोग करेगा। ठीक है, और उसी पत्थर के आधार पे क्या किया गया है कि आपका मानव का विकास हुआ है। ठीक, दूसरा क्या है आपका आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल में क्या होता है आपका, आद ऐतिहासिक काल में आप देखते हैं क्या कि यहाँ पे लिखित साक्ष्य हैं। ठीक है, लेकिन वो लिखित साक्ष्य क्या है, अभी पढ़े नहीं जा चुके हैं। और दूसरा क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्य आपको वो अवेलेबल है। एक चीज ध्यान रखिएगा, पुरातात्विक साक्ष्य क्या है कि मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। मैंने लिखा है यहाँ पे कि मानव जीवन से जुड़ा हुआ क्या है आपका, जो आपका भौतिक चीजें हैं उसके बारे में।
तो मानव जीवन से जुड़ा जो भौतिक चीजें हैं ये आपको प्रागैतिहासिक में भी दिखाई देगा, ये आपको क्या दिखाई देगा, आधैतिहासिक में भी दिखाई देगा, और तीसरा क्या आपका ऐतिहासिक में भी आपको क्या करेगा, ये दिखाई देगा। ठीक। और तीसरा क्या है आपका ऐतिहासिक काल। जो आपका ऐतिहासिक काल है उसमें क्या है, उसमें आपका एक मिनट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा बताना भूल गया आपको। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होगा, यहाँ पे भी अवेलेबल होगा आदि ऐतिहासिक में, और जो लिखित साक्ष्य है यहाँ पर आदि ऐतिहासिक में वो आपको पढ़ा नहीं जा चुका है। इसका आप उदाहरण देखिएगा तो वो क्या है आपका हड़प्पा सभ्यता। इसका हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या करेंगे हम विस्तृत रूप से आपको पढ़ेंगे। ठीक। तीसरा जो आपका विभाजन है वो क्या बोलते हैं कि जहां पे क्या आपको लिखित प्रमाण भी क्या है आपका उपलब्ध है और जिसे पढ़ा भी जा सका है। ठीक है। और उसके बाद पुरातात्विक तो मैंने बता दिया कि ये क्या है आपके मानव जीवन से जुड़ा हुआ है, तो ये तो तीनों में रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि कुछ विदेशी यात्री भी आएंगे, और विदेशी यात्री क्या करेंगे आपको, विदेशी यात्री आपको भारत में आएंगे, और भारत में आने के बाद वो क्या करेंगे, विवरण देंगे। कैसे देंगे, पुस्तक के माध्यम से देंगे। एक चीज समझिए, अभी क्या है कि अभी क्या है आपका आधुनिक समय का जमाना है, तो आधुनिक समय में आप क्या करते हैं, कहीं पे जाते हैं और उसको क्या करते हैं, वहां पे घूमते हैं, एक फोटो खींचते हैं, और फोटो खींच के क्या करते हैं उसको आप शेयर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, फोटो खींच के क्या करते हैं उसको शेयर कर देते हैं। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे जो आरंभिक समय है यहाँ पे सोशल मीडिया नहीं है, तो सोशल मीडिया नहीं है यहाँ पे, तो मानव क्या करेगा, मानव क्या करेगा, मानव के पास अपने बातों को, अपने भाव को प्रकट करने के लिए एक ही उपाय है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक ही उपाय है, वो क्या है, वो है आपका किताब लिखना। तो यही किताब के विवरण के आधार पर क्या किया गया है, ऐतिहासिक काल को वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे चीजों को आप देख लिए, मैंने आपको बताया क्या कि प्राचीन भारत के इतिहास का जो विकास है वो आपको तीन कालखंड में हुआ था। ठीक है, इसके तीन कालखंड है, जैसे आपको प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आधैतिहासिक काल, और आपका तीसरा क्या है आपका ऐतिहासिक काल। ठीक। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल है उसमें क्या है आपका, जो इसके फादर बोले जाते हैं किसको, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। किसको, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यही पहले व्यक्ति थे जो क्या किए थे, आपको प्रागैतिहासिक काल से चीजें जो जुड़ा हुआ उपकरण था उसका क्या किए थे, उसका खोज किए थे। जैसे मान लीजिए क्या कि ये एक्चुअली क्या थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। एक कहानी है, थोड़ा सा सुन लेते हैं। ये आपके क्या थे, पुरातत्ववेता थे, और पुरातत्ववेता क्या करते हैं, जो आपका मानव जीवन से जुड़ा हुआ जो चीज है उसका क्या करते हैं, खोज भी करते हैं। ठीक है, तो ये पुरातत्ववेता क्या करते हैं, ये आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं, और दूसरी तरफ क्या होते हैं, ब्रिटिश सेना में भी होते हैं। तो ब्रिटिश सेना में होते हैं, और कहाँ होते हैं, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में होते हैं तो एक जगह है चेन्नई के पास, चेन्नई के पास पलवरम, पलवरम। और यहाँ पे क्या था आपका, सेना निवास था, यहाँ पे सेना निवास करते थे। तो यहाँ पे ही क्या हुआ था कि इनको सबसे पहली बार मिला था ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो उपकरण थे वो मिले थे। उसके बाद जब इनको उपकरण मिला तो ये क्या करने लगे, ये लगभग 450 प्रागैतिहासिक, लगभग 450 आपका क्या करते हैं, प्रागैतिहासिक जो आपका स्थल होता है उसका खोज करते हैं। इस कारण से इनको क्या बोला गया है, रॉबर्ट वुड्सफुट को बोला गया है आपको भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक बोला जाता है। ठीक है, जो एक चीज ध्यान रखिएगा, और कि जो आपका मद्रास संग्रहालय है, मद्रास म्यूजियम जो है, यहाँ पे जितना जो ये एविडेंस खोजे हैं वो एविडेंस क्या है वहां पे आपका अवेलेबल है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। अब पाषाण काल को समझते हैं। प्रागैतिहासिक
ठीक है दोस्त, अब देखते हैं हम क्या कि आपका पाषाण काल, और पाषाण काल को अंग्रेजी में बोलते हैं अब क्या, स्टोन एज। ठीक, ये पाषाण काल क्या है, ये पाषाण काल क्या है आपका, इसका विभाजन हो रखा है, विभाजन हो रखा है आपका 3 पार्ट में। एक को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पैलियोलिथिक एज। ठीक है, दूसरे को क्या बोलेंगे, मध्य पाषाण काल, जिसको बोलते हैं मीजोलिथिक एज, और तीसरे को बोलते हैं क्या, न पाषाण काल, और न पाषाण को क्या बोलते हैं, नियोलिथिक एज। ठीक है, ये 3 आपका क्या है, पाषाण काल का विभाजन है। और ये पाषाण काल के विभाजन में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो क्या है आपका पूरा पाषाण काल। देखिए यहाँ पे क्या है, पैलियो का मतलब ही क्या होता है, जो आपका पैलियो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, पुराना, और पाषाण का मतलब हिंदी में याद रखिएगा पत्थर होता है, और लिथिक का मतलब ही क्या होता है, जो आपका लिथोस से बना हुआ है उसका मतलब ही क्या होता है, पत्थर होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि पूरा पाषाण जो काल है वो आपके सभ्यता का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था, प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। ठीक, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे हम, मैं आपको बताता हूँ कि प्लीस्टोसीन युग आपका क्या मतलब कि प्लीस्टोसीन युग कैसे, मतलब कि इसके जो प्लीस्टोसीन युग के बारे में अब हम समझते हैं। ठीक है, और प्लीस्टोसीन युग को आप क्या कहते हैं, हिमयुग कहते हैं। स्लाइड लेते हैं। ये आपको प्लीस्टोसीन युग जो है, ये एक्चुअली जो आपको ज्योग्राफी वाले सर है वो क्या करेंगे, आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। लेकिन मैं भी क्या करता हूँ यहाँ पे, जो आपके इतिहास से संबंधित यहाँ पे जो फैक्ट निकल के आता है उसको क्या करते हैं, डिस्कस आपको कर लेते हैं। देखिए आपका भू गर्भिक समय सारणी, ये आपके जो इतिहास ज्योग्राफी वाले जो आपके टीचर होंगे वो क्या करेंगे, भूगर्भिक समय सारणी इसको क्या करेंगे, आपको समझाएंगे। लेकिन यहाँ से हमको इतिहास निकालना है, तो समझते हैं चीज़ों को। क्या देखिए, जो आपका इतिहास का जो कालखंड है, इतिहास का जो काल है, जैसे आप पढ़ते हैं क्या, पहले पढ़ते हैं आप शताब्दी, 100 वर्ष का होता है। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ते हैं आप, सदी भी पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं वर्ष। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ते हैं आप, उसके बाद पढ़ते हैं महीना। उसी तरह से क्या है आपका कि जो ज्योग्राफी में क्या किया गया है, जो बड़ा जो कालखंड है, बड़ा जो समय है उसको लिखते हैं क्या, महाकल्प। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत उलझा हुआ टॉपिक है। इसका अगर हिंदी पढ़ते रह जाइएगा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाइएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका महाकल्प है, और महाकल्प को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरा। ठीक, और दूसरा क्या है कि यही महाकल्प का जो विभाजन है उसको क्या बोलते हैं, कल्प, जिसको बोलते हैं पीरियड। और ये कल्प का भी जो विभाजन हो रखा है, जैसे जैसे पीलियोसीन, ठीक है, प्लीस्टोसीन, और तीसरा क्या है आपका होलोसीन। बस मैं आपको जो आपको एक शब्द मैंने यहाँ पे बताया था क्या, देखिए इधर, ये जो आपका एक शब्द है, ये आपका शब्द है कि पूरा पाषाण काल के सभ्यता का आरंभ प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। ठीक है, तो मैं उसी को आपको समझा रहा हूं, और मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे अगर एग्जामिनर आपको फंसाना चाहे तो किस लेवल का आपका क्वेश्चन बना सकता है और कैसे आपको फंसा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या, आते हैं यहाँ पे। मैंने जैसे आपको बता रहा था यहाँ पे कि जैसे आपका इतिहास है, इतिहास में क्या करते हैं, जो समय है उसको पहले बांटते हैं आप शताब्दी में, उसके बाद सदी में, वर्ष में, महीना में। उसी तरह से क्या है आपका, उसी तरह से आपको
भूगर्भिक समय सारणी जब आप पढ़िएगा इतिहास में तो इस तरह का बांटा हुआ मिलेगा। सबसे बड़ा जो समय बड़ा जो आपका समय का काल है, ठीक है, कालखंड है, उसको क्या बोलते हैं? महाकल्प। ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलिएगा एरा। और दूसरा क्या बोलिएगा? कल्प, जिसको बोलिएगा पीरियड। और तीसरा क्या है? तीसरा जो है आपका पीरियड से ही क्या किया नहीं है, निकला हुआ है आपका प्लियोसीन। ठीक है, उसके बाद प्लिस्टोसीन और तीसरा क्या है आपका? होलोसीन। कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं अभी जोड़ के बताऊंगा आपको, तब समझ में आएगा। ठीक है, और इसी को आप क्या बोलते हैं? यही तीनों को आप क्या बोलिएगा? इस तीनों को बोलिएगा वर्तमान में आप कौन से महाकल्प में हैं? तो याद रखिएगा सेनोजोइक। ठीक, और कौन से कल्प में हैं आप? तो इसको बोलिएगा क्वाटरनरी। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि कौन से युग में हैं आप, तो बोलिएगा क्या? हेलोसीन। वर्तमान में हेलोसीन, क्योंकि ये कहां कब से स्टार्ट हो जाता है? 10,000 से लेके वर्तमान तक। ठीक, मैंने बताया आपका कि आपका सेनोजोइक है, उसके बाद क्वाटरनरी है, ठीक है, कल्प, और उसके बाद क्या है आपका युग जो है आपका हेलोसीन चल रहा है। और यहां था आपका प्लिस्टोसीन। और प्लिस्टोसीन का जो समय है वो लगभग कब से है आपका? 20 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष तक। ठीक, अब देखिए, अब मैं चीजों को कनेक्ट करता हूं। ठीक है, देखिए यहां पे ठीक है, देखिए मैंने यहां पे बताया है क्या? मैंने आपको बताया है कि पूरा पाषाण जो काल है वो कहां से करता है? आरंभ से लेके क्या होता है आपका? 10,000 वर्ष तक। और इधर आप क्या देख रहे हैं? इधर आप देख रहे हैं कि जो आपका प्लिस्टोसीन युग है वो कब तक चलता है आपका? 10,000 साल तक। तो आपसे कोई पूछ ले कि जो जो आपका जो पूछ ले कि पूरा पाषाण जो आपका था वो आपका कौन से आपके कल्प में था, कौन से आपके युग में था? तो आप क्या बोलिएगा? प्लिस्टोसीन। ठीक, और उसके अलावा चाहे आप मध्य पाषाण हो चाहे नव पाषाण हो, और अभी तक का जो वर्तमान समय है वो क्या है आपका? वो आपका है होलोसीन में। ठीक है, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, जैसे पूछ लेगा क्या कि मध्य पाषाण किस युग में आता है? ठीक है, पूछ लेगा नव पाषाण। अगर आपसे पूछ ले कि पूरा पाषाण आपको किस युग में आता है, तो यहां पे चीजों को समझ गया। अभी वर्तमान में कौन सा महाकल्प चल रहा है? तो सिनोजोइक। तो क्वेश्चन पूछने वाला अगर सही से अगर क्वेश्चन बना ले, अगर उसको चाह ले कि इस तरह का क्वेश्चन बनाना है, तो मोस्टली जो यहाँ पे क्या होंगे, बच्चे फंसेंगे। और ये भी मेरा दावा है यहाँ पर कि इस तरह से आपका छोटे से लेवल पे ही हमने क्या किया है कि भले ही आपका भूगर्भिक समय सारणी समझा है, लेकिन इतिहास के रिस्पेक्ट में आपको समझा है, और इस तरह का आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, हमारे चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बने रहिए। और इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा? आप फंसिएगा वहां पे। और इस तरह का क्वेश्चन में आप ना फंसे, इसलिए आपको क्लियर कर दिए हैं। क्लियर है आपको चीजें? अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, फिर से दोबारा से क्या करेंगे, अगर आपको परेशानी होगा तो दोबारा से इस चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, यहीं पे मैं एक्चुअली ग्राफ के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे आपका क्या है कि भूगर्भिक समय सारणी को हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे लिए हैं, और यहाँ पे क्या है कि वही बातों को हम लिखे हैं, जैसे क्या? महाकल्प को इंग्लिश में बोलते हैं एरा, और वर्तमान में जो आपका एरा चल रहा है उसका नाम क्या है? सेनोजोइक। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कल्प कौन सा चल रहा है, तो कल्प कौन सा चल रहा है? वो है आपका क्वाटरनरी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि आपका युग कौन सा चल रहा है, तो युग चल रहा है आपका होलोसीन। और इसी युग में देखिए, आप अपने पूर्वज को देखिए, यही थे मानव। इनको देख के हंसना नहीं है भाई, ये हमारे पूर्वज हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा संघर्ष किए हैं आपको प्रकृति के साथ, तो इनको देख के हंसिए नहीं, बस इनको जान लीजिए कि पिक्चर के माध्यम से क्या कीजिए, आप इमेजिनेशन कर लीजिए कि इस तरह से ही आपके क्या हुए थे, जो आरंभिक मानव थे
वो क्या थे, दिखाई देते थे। फिर धीरे धीरे जब आप आगे मैं बताऊंगा आपको कि उच्च पूरा पाषाण काल तक जब आइएगा तो वहां पे क्या होगा, आधुनिक मानव का आपका विकास हो जाएगा। तो यहाँ पे चीजों को आप समझ लिए कि जैसे मैंने आपको बताया क्या कि भूआगमी समय सारणी के अनुसार से मैं चीजों को आपको डिस्कस कर दिया। अगर दिक्कत होगा तो आप बताइएगा। मेरा ये दावा भी है कि इस तरह से आपको चीजें कोई नहीं बताएगा यहाँ पे कि कैसे मतलब कि हम भूगर्भीय समय सारणी को लेके वहां से इतिहास को निकाले हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पूरा पाषाण जो है वो आपको कौन से युग में आता है तो आप बताइएगा क्या, प्लीस्टोसीन में। अगर आपसे पूछ ले कि मध्य पाषाण काल किस युग में आता है तो आप बताइएगा क्या, आप बताइएगा होलोसीन में। अगर आपसे पूछ ले कि नव पाषाण किस में आता है, होलोसीन में। अभी वर्तमान का समय किस में आता है तो आप बताइएगा क्या कि आपका होलोसीन में। अगर आपसे पूछ ले इस चीज को कि कौन सा आपका महाकल्प चल रहा है तो आप बताइएगा क्या, सेनोजोइक। और बाकी की जो बातें हैं ये समय सारणी से रिलेटेड वो आपको ज्योग्राफी वाले जो टीचर है वो आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो यही है आपके पूर्वज। चलिए चलते हैं अब आगे। और आगे चीजें क्या है आपका, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल क्या है आपका, ये पूरा पाषाण काल जो है ये भी क्या किया गया है आपके उपकरणों के आधार पर। ठीक है, उपकरण के आधार पे जो इंस्ट्रूमेंट है उसके आधार पे क्या किया गया है, इसको 3 वर्गों में आपको बांटा गया है। जो आपका पहला वर्ग है उसको बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, और जो आपका दूसरा जो वर्ग है उसको बोलते हैं मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा को बोलते हैं आपको, तीसरा बोलिएगा आप क्या, एक मिनट शायद आपको देखने में थोड़ा दिक्कत होता रहेगा, तो इसको जूम कर। तीसरा को बोलिएगा क्या, तीसरा को बोलिएगा आप उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर, इसको बोलते हैं मिडिल, और उसके बाद इसको बोलते हैं अपर। ठीक, यहां से भी क्या होगा कि यहां से अब थोड़ा चीजों को देखते हैं कि आपका निम्न पूरा पाषाण आपका क्या होता है और इसमें क्या क्या घटना हुआ था, इन सब चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, अब क्या है निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण में क्या हुआ था कि आपका मानव क्या है, मानव यहाँ पे अभी बहुत आरंभिक अवस्था में है। ठीक है, तो मानव क्या करेगा, मानव आपके उपयोग करेगा। ठीक है, रहने के लिए क्या करेगा, आपका उपयोग करेगा, जीने के लिए पत्थर का उपयोग करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो आपका पूरा पाषाण काल है वो क्या किया गया है, उपकरण के आधार पर, मतलब जैसे जैसे मानव उपकरण का प्रयोग करेगा उसके आधार पर क्या किया गया, इसका विभाजन किया गया है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका लिखित स्रोत नहीं, लिखित स्रोत जो है आपको वो अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या करेगा मानव, आपको मानव यहाँ पे क्या करेगा, बस मानव का क्या किया गया, हथियार का जो इस्तेमाल किया है, जो जिस तरह से हथियार जिस तरह से पत्थर के हथियार का उपयोग किया है उसके आधार पे क्या किया गया है, उसके आधार पे आपको क्या किया गया है, इसका अध्ययन किया गया है। ठीक, ठीक, चलिए देखते हैं क्या निम्न पूरा पाषाण में क्या होता है कि इसमें जो मानव जो आपके पत्थर का उपयोग करता है, ठीक है, पत्थर का उपयोग करता है, वो पत्थर क्या होता है, क्वार्टराइजाइट पत्थर होता है। इसका प्रयोग करके क्या किया है, मानव उपकरण बनाया है। ठीक, जैसे आप पूछिए कि सर ये पत्थर कहाँ मिलता है आपका, तो नदी देखते हैं, नदी के पास, यहाँ तो दिखाई नहीं देगा, जैसे जहां से नदी निकलती है और उसके आसपास के क्षेत्र में क्या होगा कि इस तरह का आपका पत्थर दिखाई देगा। ठीक, मैं ये बताऊंगा कि आपका क्रोट तकनीक क्या होता है, बस थोड़ा सा एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि क्वार्टरजाइट पत्थर का क्या किया गया है, उपयोग किया जाएगा। अगर आपसे पूछे कि ये पत्थर कहाँ मिलता है तो नदी किनारे के आसपास क्या होता है, ये पत्थर आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ से संभावना थोड़ा सा कम है क्वेश्चन बनने का, लेकिन ये एक्चुअली पूछेगा कि जो आपके निम्न पूरा पाषाण काल है
वो एक्चुअली उसका उपकरण सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिला था। इस तरह का क्वेश्चन पूछने का आपका संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये जो आपका क्या है कि ये जो उपकरण है सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा निम्न पूरा पाषाण काल का, वो कहाँ दिखाई देगा आपका, सोहन नदी। अब सर ये सोहन नदी घाटी क्या है? ये आपका सिंधु नदी जो है उसकी ही आपकी सहायक नदी है। उसी नदी घाटी में क्या हुआ था कि सबसे पहले आपका जो आपका दिखाई दिया था क्या, दिखाई दिया था निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित उपकरण आपके दिखाई दिया गया था। ठीक है, इसलिए क्या किया गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है सोहन संस्कृति। ठीक है, तो होता क्या है आपका कि सोहन नदी से क्या करता है, सोहन नदी घाटी से क्या होता है आपका जो उपकरण प्राप्त हुआ है, इस कारण से इसको सोहन संस्कृति को कहते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर उसको पूछना हो तो पूछ लेगा क्या कि सोहन संस्कृति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, और आपका क्या करेगा, वो आपका क्या करेगा, एग्जाम्पल मतलब कि ऑप्शन देके बनाएगा क्या, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, और उसके बाद देगा क्या आपका नवपाषाण काल। तो इसमें से इस तरह से आपको छांटना पड़ेगा यहाँ पे। दूसरा क्या है कि यहाँ का उपकरण के बारे में देखते हैं कि किस तरह का उपकरण मिला है। जैसे आपका मिला है चॉपर मिला है, ठीक है, दूसरी तरफ क्या मिला आपका, चॉपिंग मिला है, ठीक है, और एक तरफ क्या है आपका पेबुल, ये क्या है आपका पेबुल, और ये भी क्या है नदी किनारे गोल पत्थर। देखिए आप जब नदी के पास जाते हैं आसपास में तो देखिएगा क्या कि गोल गोल पत्थर होता है जिसको आप अपने घर पे भी लेके आ जाते हैं उसको सजाने के लिए। तो उस तरह का जो पत्थर होता है उसको बोलते हैं क्या, पेबुल। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तो यहाँ पे बताया है, जैसे देखिए ये क्या है आपका, ये आपका क्या है आपका पेबुल है। ठीक है, देख रहे हैं गोल पत्थर है यहाँ पर, ठीक। और चॉपर क्या होता है, जैसे ये गोल पत्थर है और इसको क्या करेगा कि इसको जब आपको इसको यहां से मानव क्या करता है, इसको तोड़ देता है। ठीक है, अन्य जो पत्थर है उससे मानव क्या करेगा, जब इसको तोड़ देगा तो इस तरह से देख रहे हैं कि कोना पर ये धारदार एकदम ये बन रहा है, धार बन रहा है, यहाँ पे धार लग रहा है, तेज है ये काफी। और इसका उपयोग क्या करेगा मानव, वही शिकार करने के लिए, उसके बाद खाल निकालने के लिए। ठीक है, खाल क्यों निकालने के लिए, क्योंकि अभी क्या है प्लिस्टोसीन का युग है और यहाँ पे क्या है आपका ठंड है, तो खाल का उपयोग क्या करेगा, वस्त्र के लिए मानव क्या करेगा आपका करेगा। ठीक, दूसरा क्या है, इसी को बोलते हैं क्या, चॉपर। जब एक तरफ से क्या कर रहा है, एक तरफ से पत्थर है और इसको तोड़ दिए और ये भाग जो आपका नोकीला हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, चॉपर, चॉपर बोलते हैं। और दूसरी तब क्या है कि दोनों तरफ से मान लीजिए कि एक पत्थर है ऐसे करके, इसका भी भाग तोड़ दिए, इधर जो भाग तोड़ दिए, और ये जो नोकीला पार्ट बन जाएगा, जो धारदार बन जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलिएगा आप चॉपिंग टूल्स। और पेबुल तो जानते ही, मैंने आपको बता दिया कि नदी के किनारे जो आप गोल गोल पत्थर देखते हैं, और यही पत्थर का क्या करते थे, यही जो आपका पेबुल है इसी का आपका उपयोग करते थे। एक तरफ जब धार बना देते थे फिर दूसरी तरफ बना देते थे, तो इसको बोलते थे चॉपर और चॉपिंग। इसलिए क्या कहा जाता है, इसलिए निम्न पूरा पाषाण संस्कृति को क्या बोला जाता है आपको, चॉपर चॉपिंग संस्कृति भी बोलते हैं। दूसरी तरफ आपको क्या बोलेंगे, इसको इसको बोलेंगे आपको पेबुल संस्कृति भी बोलते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में देखिए कैसे बनाएगा आपका, अगर उसको क्वेश्चन बनाना होगा तो वो बोलेगा क्या कि पेबुल संस्कृति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अगर उसको क्वेश्चन बनाना होगा तो बोलेगा क्या कि सोहन घाटी या सोहन संस्कृति का संबंध आपका निम्नलिखित में से किससे है। इस तरह से क्वेश्चन बनने का आपका संभावना काफी ज्यादा रहेगा। ठीक, और ये थोड़ा सा क्या है कि ये बेहतर क्वेश्चन भी है, क्योंकि एग्जाम में क्या हो रहा है, एग्जाम में बहुत सारे लोग हर तरीके से क्या कर रहे हैं कि बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन भी क्या है कि थोड़ा सा नए ट्रेंड का वो क्वेश्चन पकड़ने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इसलिए क्या करना है कि जहां जहां से क्वेश्चन का संभावना है, जहां जहां से आपको लगता है और मुझे भी लगता है कि क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो मैं वो क्वेश्चन को बनाऊंगा, इस क्लास में आपको डिस्कस भी करूंगा। बस आपसे एक ही गुजारिश है, और वो गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और वहां तक भी पहुंचाएं जो बच्चे कहां तक, जहां तक जिस बच्चों के पास आपको नहीं पहुंच पाया। ठीक है, देखते हैं, वापस से आते हैं अपने स्लाइड के पास। ठीक है, और ये जो देख रहे थे, ये जो आपका तकनीक देख रहे थे, ये जो तकनीक देख रहे हैं क्या कि एक तरफ से तोड़ रहा है, एक तरफ से इस तरह से बना रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को आप बोलते हैं क्रोड। इसी को आप क्या बोलिएगा, इसी को आप बोलिएगा क्या, क्रोड तकनीक। ठीक है, बता दिया है मैंने, जैसे चॉपर चॉपिंग संस्कृति,
विपुल संस्कृति, यहाँ तक चीज़ों को हम डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन इसी तरह का पूछने का ज़्यादा संभावना रहता है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया, आपको लिख भी दिया है कि इस काल में क्या है, इस काल में लोग शिकारी हैं, खाद्य संग्राहक हैं, मतलब अभी क्या है, अभी ये भोजन को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अभी भोजन का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, उत्पादन मतलब क्या कि कृषि नहीं कर रहे हैं, तो अभी क्या है कि बस भोजन के लिए ये आपको संघर्ष कर रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पूरा पाषाण काल में सबसे लंबा समय किसका था, निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप याद रखिएगा जो निम्न पूरा पाषाण काल का समय था वो सबसे आपका क्या था, लंबा था। चलते हैं दोस्तों अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, और वो आपका क्या है, वो है आपका क्वेश्चन। ठीक है, देख रहे हैं आपका कि मैंने आपका मानव का क्या किया था, मानव का उद्भव भी करा दिया था। जो मानव का उद्भव हो गया था वो कब हुआ था, आपका हुआ था आपको प्लीस्टोसीन युग में। ठीक है, तो यहां से क्या है कि यहां से आपको कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन क्या है आपका कि क्वेश्चन है आपका कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है, तो जूम कर। ठीक है, मानव का क्या हुआ कि प्लीस्टोसीन युग में मानव अब क्या हुआ, उनका उदय हो चुका है। तो अब देखें, अब मानव है तो भाई स्वाभाविक बात है कि मृत्यु की प्रक्रिया तो होगी, मरना तो सबको है एक दिन। तो जब मरना है मानव को, तो भारत में पूछ रहा है क्या कि भारत में मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुआ था, और वो साक्ष्य कैसा था आपका, वो साक्ष्य आपका जीवाश्म के रूप में था। जैसे जैसे क्या, आपका दांत का टुकड़ा मिला, चाहे आपका मिला गया, आपका मिला आँख का टुकड़ा, चाहे आपका मिला कंकाल का कोई टुकड़ा, कंकाल का टुकड़ा। एक बात ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ क्या, कंकाल का टुकड़ा, पूरा कंकाल नहीं मिला अभी तक मानव का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, भारत में सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपका पूछा कहाँ तक है। ये सबसे पहले जो क्वेश्चन राइज हुआ था आपका, जो पूछा गया था, वो आपको उत्तराखंड पीसीएस में 2006 में पूछा था। ठीक है दोस्तों, जैसा मेरा वादा था कि सर जैसे ही आप टॉपिक कराइएगा उसके बाद क्वेश्चन लाइएगा, तो ये क्वेश्चन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं यहीं पे बता दूं, क्योंकि मैंने मानव का उदय करा, मानव का उदय क्या हो चुका है कि हो चुका है, तो अब क्या है कि मृत्यु भी स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो मरने के बाद क्या होगा कि उनका जीवाश्म मिलेगा, और ये जो जीवाश्म मिलता है सबसे पहले वो कहाँ मिलता है आपका, वो मिलता है आपका नर्मदा घाटी। देखिए ये क्वेश्चन क्या किया गया, 2006 में आपका पूछ लिया गया। ठीक है, वेयर इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस फाउंड इन द इंडिया, ये क्वेश्चन क्या किया गया, आपको पूछ लिया गया। अब देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि पीसीएस का क्वेश्चन पीसीएस में क्या होगा, आपका रिपीट होगा। मैंने आपको बताया था ये बात कि जो आपका पीसीएस का क्वेश्चन होगा वो पीसीएस में क्या करेगा, आपका रिपीट होगा। और देख लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि नहीं। देखिए यहाँ पे बीपीएससी 66 2020 में सेम क्वेश्चन क्या होता है कि रिपीट होता है, बस उसका प्रश्न का जो लैंग्वेज है उसके साथ खेल दिया, और खेल के क्या बना दिया क्वेश्चन, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। देख रहे हैं दोस्तों, कुछ नहीं किया बीपीएससी, आपको बस थोड़ा सा आपको बीपीएससी खेल दिया और क्वेश्चन को थोड़ा सा शब्दों के साथ घुमा दिया, और इसका भी आंसर क्या होगा, आपका होगा नर्मदा घाटी। तो बस जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन रिपीट होता है, सिलेबस के टाइम में ही मैंने आपको बताया था कि जो आपका उत्तर भारत का लगभग जो एग्जाम है, जैसे कि होता है, जैसे छत्तीसगढ़ पीसीएस होता है, यूपी पीसीएस होता है, चाहे यूपी के तमाम एग्जाम है, चाहे आपके झारखंड के जितने भी एग्जाम है, वहां से क्वेश्चन क्या होता है कि रिपीट होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन जब पूछ लिया है तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी जो आपका एडीओ एग्जाम है उसमें क्यों नहीं पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो बीपीएससी आपका जो टीचर का एग्जाम होगा वो टीचर में आपको क्यों नहीं पूछ सकता ये क्वेश्चन, दोनों में पूछ सकता है ये क्वेश्चन, आराम से पूछेगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा फिर से इसके शब्दों के साथ खेल देगा और आपको परेशान कर देगा। माफ कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और चलते हैं अब।
दूसरा क्या है, जो आपका पूरा पाषाण काल का ही जो काल था, पहला जो आपका कालखंड जो हम पढ़े वो क्या था आपका पूरा पाषाण का निम्न पूरा पाषाण काल। और दूसरा जो आपका क्या है वो आपका क्या है, उसको बोलते हैं मध्य पूरा पाषाण काल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज। ठीक है, वहां से स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि थोड़ा सा छूट गया था हमारा, ठीक है, मेरे गलती के कारण ही क्या हुआ कि थोड़ा स्लाइड मिसिंग हो गया और सिर्फ हिंदी पीपीटी ही बना है। लेकिन अब क्या होगा, जो आपका पीपीटी जो बनेगा आपका, चाहे आपके जो नोट्स बनेंगे वो दोनों माध्यम में होंगे, वो इंग्लिश भी होगा और आपका हिंदी भी होगा, दोनों चलेंगे, एकदम समानांतर चलेगा दोनों, इसलिए परेशान दोस्तों नहीं होना है। आज से परेशानी का काम मेरा है, जहां जहां से आपका क्वेश्चन बनने का संभावना है, जिस तरह से क्वेश्चन बनाने का संभावना भी है, जो एग्जामिनर पूछ सकते हैं उस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, ट्राई करते रहेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने का। क्योंकि एग्जाम में क्या है कि एग्जाम धीरे धीरे क्या है कि प्रिपरेशन करने वालों की क्षमता जो आपका संख्या है वो आपका ज़्यादा हो गया है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड पूछेगा भाई, तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, पहला वो देख लिए हम, जो पूरा पाषाण से रिलेटेड जो फैक्ट थे वो आपका क्या था कि देख लिए हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ, जो आपका समय सारणी जो मैंने बताया है, अगर उसमें आपको कोई परेशानी होगा आप मुझे बताइएगा, जब नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे तो सबसे पहले मैं उसको आराम से डिस्कस कर लूंगा, कोई घबराहट नहीं है। आपका कमेंट के माध्यम से मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ, जो यहाँ पे क्या हुआ है कि मेरे से मिस्टेक हो, मतलब मुझे यहाँ पर क्या हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या है। मध्य पूरा पाषाण काल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उपकरण के आधार पे मैं क्या कर रहा था कि रिपीट कर रहा था उपकरण के आधार पे, तो जो उपकरण के आधार पे ही क्या हो रहा है कि मध्य पूरा पाषाण काल में सल्क उपकरणों की प्रधानता हो गई, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं फलक संस्कृति। ठीक है, फ्लेक्स टूल्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फलक संस्कृति। ठीक, अब क्या हुआ कि पहले जो आपका निम्न पूरा पाषाण काल था वहां पे उपयोग क्या हो रहा था, क्वार्टरजाइट पत्थर का आपका क्या हो रहा था, उपयोग हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, चर्ट और जैस्पर का उपयोग होने लगा। देखिए, ये चर्ट और जैस्पर जो है, जैस्पर ये आपका अवसादी चट्टान से प्राप्त, अवसादी चट्टान से। देखिए, ज्योग्राफी वाले सर क्या है कि वो आपको बताएंगे, लेकिन जहां जहां आपको ज्योग्राफी आ रहा है मैं भी उसको क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलूंगा। ठीक है, जहां तक हेल्प हो सके वो आपको करना है, उससे मुझे भी फायदा होगा। ठीक है, मेरा भी ज्योग्राफी ठीक होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फल्क जो आपका टूल्स है उसका क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रधानता हो गया। वहाँ पे क्या था, फ्रोट जो आपका वहाँ पे, सॉरी वहाँ पे माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे क्या था, जो आपका चॉपर चॉपिंग इस तरह का जो टूल्स था उसका प्रधानता था। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं आप क्या, इसको बोलते हैं फलक संस्कृति बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या कि फलक जो आपका टेक्निक होता था वो किस तरह का होता है, जो फलक आपका उपकरण था वो किस तरह से आपका निर्माण किया जाता था। ठीक, वही चीज लिखा हुआ है, द मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रीडोमिनेंस ऑफ आपको फ्लेक्स टूल्स। ठीक है, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड द फ्लेक्स कल्चर। ठीक है, चर्ट्स एंड जैस्पर बिकम द प्राइमरी मटेरियल यूज रिप्लेसिंग द क्वार्टरजाइट। ठीक है, वही चीज आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो यहां से आपको मिलेगा इंग्लिश में, थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया, मैं उसको अपडेट करूंगा। आइए देखते हैं चीजों को। ठीक, फलक टूल्स में होता क्या था कि मान लीजिए क्या है, ये आपका पूरा पत्थर है, ये आपका क्या है, पूरा पत्थर है, ये आपका क्या है, पूरा पूरा पत्थर होता। अब इस पे क्या कहते थे, पपरी, देखते हैं पपरी, कैसे किसी चीज का पपरी उधेड़ देते हैं आप लोग, उसी तरह से ये क्या है, ये पपरी होता था। इस तरह से क्या किया जाता था कि ये पूरा आपका पत्थर होता था, इस पे मारा जाता था। ठीक है, इसको तोड़ा जाता था और मार के तोड़ के इस तरह से पतला इसको बनाया जाता था, इस तरह का हथियार होता था। ठीक है, और इधर से भी क्या होता था कि इधर से भी ये पूरा होता था, इसके कोना पर क्या किया जाता था, कोने पर क्या किया जाता था, इसको मारा जाता था, तोड़ा जाता था, और इस तरह का पपरी था ये। दोनों पिक्चर देखने में सेम लगता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि दोनों आपका अलग अलग है। ठीक है, तो
और ये देखिए, ये देखने में ऐसा लगता है पपरी नाम यहाँ पे क्या है कि आपको कॉमन लग रहा है, लेकिन ये भी क्या होता था, काफी मजबूत होता था। और इसका उपयोग क्या करता था मानव, मानव आपका क्या करते थे, शिकार करने के लिए, वही जमीन खोदने के लिए, जमीन खोद के क्या करने के लिए, फल निकालने के लिए, जो आपको जमीन के अंदर जो पाया जाता है फल, वो सब, ठीक है, इस तरह से चलता रहता था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ठीक। और यहां से क्या है कि मैंने आपको क्वेश्चन बनाया है, ठीक। और क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपका है ज्यादा ही फैल गया। चलिए देखते हैं क्या कि मैंने आपको क्या किया है कि यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है, और क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से फलक संस्कृति का संबंध किससे है, ठीक है। फलक कल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। और ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन है आपका निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। खैर तो अभी हम लोग उच्च पूरा पाषाण तो अभी पढ़े ही नहीं, तो इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए अभी, ठीक है। ये भी नहीं पढ़े हैं, इस पर भी नहीं सोचिए ज़्यादा, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण आप पढ़ लिए हैं, वहाँ पे इस तरह का मैं बात किया हूँ फलक का नहीं, बल्कि वहाँ पर चॉपर, चॉपिंग, पेबुल, इस तरह की बात हुई, प्रोट तकनीक, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आपका जो इसका आंसर है, वो आंसर क्या है, अभी आप जस्ट पढ़े हैं, वो क्या है आपका मध्यपूरा पाषाण काल। ये इस तरह का क्वेश्चन चलते रहेगा दोस्तों। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को थोड़ा ध्यान दीजिए, उस पर लाइक, शेयर और कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा, ठीक है। और कुछ कमियां भी है तो उस कमियां को भी बताइए, क्योंकि जब कमियां पता चलते हैं ना तो आदमी उस पर मेहनत करता है। बने रहिए, क्वेश्चन सब होगा यहाँ पे। मैंने जो वादा किया था पिछले क्लास में 400 से 500 क्वेश्चन में PYQ करवाऊंगा, तो वह मैं करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या है कि निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल में क्या अंतर है, क्या अंतर है, इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछ ले तो एक चीज ध्यान रखिएगा, लोग शिकारी तथा खाद्य संग्राहक थे, ये ऑप्शन है। दूसरा क्या है, दोनों को फलक संस्कृति कहते हैं, याद कीजिए वहां पे जब निम्न पूरा पाषाण पढ़े थे तो क्या उसको फलक संस्कृति कर रहे थे, नहीं, बल्कि उसको क्या बोल रहे थे, उसको बोल रहे थे चॉपर, चॉपिंग संस्कृति, उसको क्या बोल रहे थे, पेबुल संस्कृति। तो ये होगा, नहीं होगा। और एक चीज, लोग शिकारी तथा खाद्य संग्राहक थे, भोजन स्टोर करते। ध्यान रखिएगा, आपका चाहे वो आपका क्या हो, पूरा पाषाण हो चाहे मध्य पूरा पाषाण हो, और पूरा पाषाण में क्या क्या, चाहे आपका निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, चाहे उच्च पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल तक, ये सब में क्या है, ये सब में अभी तक मानव क्या करेगा, मानव सिर्फ क्या करेगा, भोजन को स्टोर करेगा। शिकारी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्या करेगा, भोजन को स्टोर करेगा यहाँ तक। तो ये क्या है कि ये आपका अंतर नहीं है, बल्कि ये दोनों क्या है, चाहे वो आपका सब में क्या है, आपका सेम है, चाहे निम्न पूरा पाषाण काल हो, चाहे उच्च पूरा पाषाण काल हो, चाहे मध्य पूरा पाषाण काल हो, उसमें क्या है, ये तो होगा ही होगा, तो ये तो अंतर नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्न पूरा पाषाण काल में क्वार्टरजाइट पत्थर, ठीक है, और मध्य पूरा पाषाण काल में चर्ट तथा जैस्पर पत्थर का उपयोग होने लगा था। तो मैंने आपको बताया भी, जैसे बताया मैंने क्या कि निम्न पूरा पाषाण में क्वार्टरजाइट पत्थर का उपयोग हुआ था, और आपका जो मध्य पूरा पाषाण काल आते आते क्या हुआ था, आपका स्टार्ट हो गया था, इसको रिप्लेस हो गया था ये क्वार्टरजाइट, और उसके जगह पर चर्ट, और दूसरा क्या हुआ था, जैस्पर का उपयोग प्रारंभ हो गया था। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका सी क्या होगा, सही होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, पूछ सकता है एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या, नेक्स्ट देखते हैं हम आपका उच्च पूरा पाषाण काल। और उच्च पूरा पाषाण काल में क्या है कि चीजों को डिस्कस करना आपका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारा फैक्ट है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या उपकरण मिला है, जैसे आपको मिला है कुल्हाड़ी मिला है, तो उस तरह विदर्णी मिला है, तो क्लीवर मिला है, इस तरह का क्या होगा ना कि इस तरह से क्वेश्चन क्या है कि पूछने का संभावना क्या है, जहां जहां से लग रहा है और जहां जहां से ज्यादा संभावना है क्वेश्चन पूछने का, उस तरह का पढ़ाई करना ही उचित रहेगा। समय को बर्बाद मत कीजिए, समय को क्या कीजिए, उसका यूज कीजिए,
और यूज का क्या कीजिए, सही चीजों पर कीजिए। तो जहां जहां आवश्यकता है वहां वहां क्या करेंगे, हम वहां वहां चीजों को लेते हुए चलेंगे। जैसे आपका क्या है कि पूरा पाषाण काल का ही जो तीसरा जो विभाजन है वो क्या है आपका, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल। और ये उच्च पूरा पाषाण काल में क्या होता है, यहाँ पे आपका आधुनिक मानव, ठीक है, उच्च पूरा पाषाण में क्या होगा आपका, आपका आधुनिक मानव का क्या होगा, विकास हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, जब ऑप्शन है कलर चेंज करने का तो कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि आप भी कल होके ये कंप्लेन नहीं कीजिए कि सर आप कलर चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं चीजों को कि यहाँ पे क्या है, मानव क्या होगा यहाँ पर, अब आधुनिक हो जाएगा। अब मानव जब आधुनिक होगा तो हथियार भी क्या करेगा, हथियार भी बेहतर तरीके से बनाएगा। तो अब हथियार में क्या करेगा मानव, और बेहतर तरीके से हथियार बनाएगा, और उसमें हड्डी का भी क्या करेगा, उपयोग करना स्टार्ट कर देगा। और हड्डी का क्या कीजिएगा, जो मांसाहारी लोग हैं वो क्या करते हैं, जब हड्डी खाते हैं और उसका देखिएगा कोई कोई भाग टूट जाएगा ना, वो काफ़ी नोकीला हो जाता है। तो आप उससे अगर किसी पर हमला कर दीजिएगा तो स्वाभाविक बात है कि ज़्यादा उनको परेशानी होगा। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पे मानव आते आते आपका अस्थियों का क्या हुआ था कि जो अस्थि यानी हड्डी, ठीक है, सिंपल शब्दों में, तो अस्थियों का उपयोग होने लगा था किसके साथ, पत्थर के उपकरण के साथ। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मानव निवास हेतु शलाश्रय का प्रयोग करने लगा। बताते हैं कि आपका शलाश्रय क्या होता है, देखिए यहाँ, ठीक है, यही है आपका क्या, शलाश्रय। इससे पहले मानव कहाँ है, पेड़ पर रह रहा था। अब क्या किया कि इस तरह के गुफाओं में मानव क्या किया, रहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इधर आते हैं आराम से। और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे चित्रकारी, अब देखिए अब गुफा में रहेगा तो कोई ना कोई तो मानव है, तो अंदर से क्या होगा कि कुछ ना कुछ करने का तो बेचैनी होगा मानव को। तो वो क्या करेगा कि चित्रकारी करना क्या करता है, कला का करना स्टार्ट करता है। इसलिए उच्च पूरा पाषाण काल में आते आते क्या हुआ, आपका आपका जो आपका चित्रकारी है उसका भी विकास हो गया। ठीक, तो जो आपका चित्रकारी का जो विकास हो गया, तो इसका तो कुछ साक्ष्य भी तो मिलना चाहिए। अरे सर कहीं पे साक्ष्य भी मिल रहा है क्या, हाँ भाई, जो आपका साक्ष्य मिल रहा है चित्रकारी का वो कहाँ मिल रहा है, आपका भीमबेटका। ठीक है, चित्रकारी का आपका साक्ष्य कहाँ मिल रहा है, भीमबेटका में। और आपका भीमबेटका कहाँ है, आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे छूट गया, मैं लिख देता हूँ आपका मध्य प्रदेश। ठीक, और इसके जो खोज करता है उसका नाम क्या है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाक वाक वाकनकर। ठीक है, वाकनकर, ठीक है, वाकनकर, माफ कीजिएगा प्रोनाउंसिएशन। ये क्या करते हैं आपको 1957 में, ये क्या करते हैं, इनका एक कहानी है, सुन लीजिए। क्या ये आपको सफर करते रहते हैं क्या, भोपाल से आपका इटारसी का। और जब भोपाल से इटारसी क्या कर रहे हैं, आपका ये सफर कर रहे हैं, तो यहीं पे क्या होगा कि विंध्यन का जो पर्वत होगा, विंध्यन का जो क्षेत्र होगा, ठीक है, पर्वत क्षेत्र होगा, इसी में क्या करते हैं, इस तरह का आपका जो शलाश्रय मैंने आपको दिखाया उसका क्या करते हैं, उपयोग करते, उसको क्या करते हैं, उसको देखते हैं। और देखने के बाद ये क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट है तो वहां जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इनका खोज करना आपका स्टार्ट कर देते हैं। और इसके इसके साथ ही क्या करते हैं, जब खोज करते हैं तो ये देखते हैं क्या कि यहाँ पे कुछ एविडेंस मिलता है, वो किस चीज का, चित्रकारी का। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और ये मैंने आपको दिखा दिया, ये आपका भीमबेटका है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका भीमबेटका में, भीमबेटका में आपका क्या हो रहा है कि देखिए इस तरह का चित्रकारी हो रहा है। ठीक, और शलाश्रय का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैंने वो भी आपको डिस्कस कर दिया। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लगातार कैसे पूछे हुए आप देखते रहिए भीमबेटका से। ठीक, जैसे आपका पूछा हुआ क्या कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, आपका थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक, चलिए देखिए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। और भाई जरा सा ये क्वेश्चन देखिए आप कि ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, आपको पता नहीं चल रहा है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है MPPCS 2004 में, पूछ लिया 2004 के बाद
यही क्वेश्चन को घुमा के पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। और ये कब पूछ रहा है आपका, ये पूछ रहा है 2011 में, ये उत्तराखंड में पूछ लिया, फिर क्या 2007 में। तो आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपका क्या है, भीमबेटका है। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया है। ठीक है, तो जान लीजिए आप क्या कि जो भीमबेटका का जो गुफा है 2013 में क्या किया गया है, एमपीपीसीएस में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये बिहार में क्यों नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, जो बिहार का जो टीचर का जो एग्जाम होगा उसमें क्यों नहीं पूछेगा, बिहार में 1 to 5 जो एग्जाम होगा उसमें क्यों ना पूछने का संभावना है। हालांकि उसमें आधुनिक भारत का ज़्यादा महत्व है, और 6 से 8 में तो पूछेगा, उसके बाद जो 9th 10th है उसमें पूछ सकता है, 11th 12th में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होगा हिस्ट्री का उसमें तो पूछने का संभावना है। तो भीमबेटका जो गुफा है वो कहाँ है, रायसेन में। ठीक है, रायसेन क्या है, आपके जिला में है। उसके बाद भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है, विच रॉक शेल्टर इन इंडिया हैज यील्डेड द मोस्ट पेंटिंग, तो उसका आंसर क्या है आपका, भीमबेटका ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आपका चित्र है वो आपको भीमबेटका में ही पाया गया है, क्योंकि वहां पे सिर्फ ना आपका पूरा पाषाण से बल्कि मध्य पाषाण और नव पाषाण से भी क्या है कि चित्रकारी का आपका साक्ष्य मिला है। देख रहे थे आप फोटो में ही देखें कि कितना चित्र बना है वहां पे, तो वो एक काल का नहीं है, उसमें काल क्या है आपका चेंज हो रखा है। ठीक है, उसके बाद इधर आके देखते हैं क्या, जो आपका लास्ट जो आपका क्वेश्चन है कि मैंने आपके बताया थे कि इसके खोज करता है वो क्या करते रहते हैं, आपके इटारसी से जब इटारसी जाते रहते हैं आप, तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं भीमबेटका जो भीमबेटका का आपका खोज करते हैं। तो आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या। ठीक है, थोड़ा सा जूम करना मुझे सीखना ही होगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये 2020 में पूछे हुआ है क्वेश्चन। ठीक, तो इसका आंसर भी आप जानते हैं, यहां पे थोड़ा मिस हो गया, वही आपके जो श्रीधर है वही क्या करते हैं, आपको खोजते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब इतना बार भीमबेटका से आपका प्रश्न पूछा गया है तो इस तरह का क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता है कि कब खोज हुआ था इसका। तो खोज के बारे में अगर पूछ ले तो याद रखिएगा 1957 अगर ऑप्शन में हो तो ये टिक कीजिएगा, अगर 1958 हो तो ये टिक कीजिए। ठीक है, श्री वाक वहां पे मिस्टेक है, यहाँ पे छूट गया है थोड़ा सा, तो ये है आपका। तो बताइएगा आप कमेंट के माध्यम से कि कैसा रहा आपका सेशन। ये पहला क्लास था, आप जरूर इस क्लास से चीज़ों को सीखिएगा, क्योंकि मैंने पहले क्लास में ही आपको क्या किया है कि मैंने आपको पढ़ाया एक टॉपिक, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितना मतलब कि संभावना था क्वेश्चन होने का, मैंने वो पूरे क्वेश्चन को सब्सक्राइब किया, सॉरी वो मैंने पूरे क्वेश्चन को क्या करवाया, आपको डिस्कस किया। ठीक है, सब्सक्राइब पर ही ध्यान रहता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग से एक गुजारिश है कि वीडियो को स्किप करने से बचिए, पूरा देखिए, साथ में जब पढ़िए तो पेन पेपर का भी यूज करते रहिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और बताइए कि आपका ये क्लास कमेंट के माध्यम से कि कैसा रहा, क्या आप चीज़ों को सीखे, या कुछ और तरीका भी आप बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपका कमी दिखाई दिया है, तो वो कमी को भी आप बता सकते हैं। कमी को एक्सेप्ट करना चाहिए इंसान को। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका मध्यपुरा पाषाण से हम चीज़ों को लेके चलेंगे। थैंक यू दोस्तों।